सिलिकॉन वैली, जहां छोटे छोटे ख्वाब नाकाबिले यकीन हकीकत का रूप धार लेते हैं। एक छोटा सा आइडिया अरबों डॉलर का कारोबार बन जाता है और एक आम सी दिखने वाली जगह एक आइकॉन बन जाती है। सिलिकॉन वैली में हर कॉर्नर पे कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। अकसर रेस्टोरेंट जो वेस्ट कैलिफोर्निया में है, एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है जो छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं। इसको इतना आइकॉनिक क्यों समझा जाता है, आज हम यही जानने यहाँ आए हैं। Finally, I made it to Bucks Woodside. How are you? Great to see you. And I'm very excited to be here. Let me show you around. इस रेस्टोरेंट के मालिक जेम्स मैकनिमन कहते हैं कि उनके इस रेस्टोरेंट में कुछ ऐसे कोने हैं जहां सिलिकॉन वैली की अजीम दास्तानों में से कई की शुरुआत हुई। Bucks is just a place for people. ये एक ऐसी जगह है जहां लोग मिलते हैं और हमारे इर्द गिर्द दुनिया के बड़े सरमायाकार और टेक्नोलॉजी के इदारे हैं। I'll show you where some of these things started. चले मैं आपको दिखाता हूँ। So it was at this table in the ये वो मेज है जहाँ 90 की दहाई में स्टीव वेस्टन और सुबीर भाटिया ने बैठकर हॉटमेल नामी मुफ्त ईमेल सिस्टम बनाने के आइडिया पर तबादला ख्याल किया था। Microsoft bought it for $400 million. So it was over here once I saw Bill Gates. और आपके बिल्कुल पीछे वो मेज है जहाँ बिल गेट्स ने बैठकर अपने खाने के बिल पर बहस की थी। वो इस बहस के बाद अपना बिल कम करवाने में कामयाब हो गए थे। And now where Bill Gates is, everybody knows. इस टेबल पर मार्टिन एबरहार्ड और मार्क ट्रेपनिंग ने टेस्ला की बुनियाद रखी थी। उस वक्त इलॉन मस्क उसका हिस्सा नहीं थे। Elon wasn't with the firm in the beginning. यहाँ इस मेज पर नेटस्केप शुरू करने की बुनियादी बातचीत हुई थी, जिसके आने के बाद इंटरनेट ने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा कर दिया था। It revolutionized the world. और इस टेबल पर पेपैल की बुनियाद रखी गई थी, बल्कि उस वक्त उनके लिए काम करने वाला कोडर इसी टेबल पर काम करते करते सो गया था। It was founded here at this table. जेम्स का कहना है कि इनमें से कुछ कहानियां उन्हें याद थीं और कुछ उन लोगों ने आकर बरसों बाद उन्हें बताईं जो यहाँ होने वाली मुलाकातों में मौजूद थे। और उनकी इन यादों के सबूत इस रेस्टोरेंट में जा बजा तस्वीरों की शक्ल में भी बिखरे पड़े हैं। इस तस्वीर में अरबपति वॉरेन बफेट से खाने के बाद उनके बटवे के बारे में पूछ रहा हूँ, जो जाहिर है काफी भारी था, क्योंकि उस वक्त वो दुनिया के दूसरे अमीर तरीन इंसान थे। बैनुल अक़वामी सयाहों और टेक इंडस्ट्री के अलावा दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाली मशहूर तरीन शख्सियात और आलमी मीडिया के लिए भी ये रेस्टोरेंट सिलिकॉन वैली के सफर का एक अहम हिस्सा रहा है। और यही वजह है कि जेम्स मैकनिमन दुनिया भर से आने वाले मीडिया और सहाफती इदारों की गिनती यहाँ इस दीवार पर इस तरह रखते हैं। चले अब मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नाम का निशान भी यहाँ लगा रहा हूँ। सिलिकॉन वैली की तारीख के कुछ दिलचस्प हिस्सों की कहानियों से मुज़य्यन इस रेस्टोरेंट में आकर ये महसूस होता है जैसे गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में बरक़रफ्तारी से बदलती इस दुनिया की तस्वीर एक फिल्म रील की तरह आपकी आंखों के सामने से गुजर गई हो। ثآقب, الاسلام, वॉइस ऑफ अमेरिका, वेस्टवुड, कैलिफोर्निया।